But if Hamas rejects your plan, Mr. President, इजराइल ने भारत का नाम लेकर ऐसा तहलका मचाया है जिसे देखकर करोड़ों भारतीय लोग भावुक हो जाएंगे। इजराइल अपनी किताबों में भारतीय सेना की बहादुरी के किस्से अपने बच्चों को पढ़ाएगा। इजराइल ने कहा है कि हमें भारतीय सैनिकों ने बचाया है, हमें भारतीय सैनिकों पर गर्व है। ये तहलका क्या है, इसके बारे में एक एक डिटेल आपको वीडियो में आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले देखिए कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने सबके सामने ऐसी क्या धमकी दे दी, जिसे सुनकर एक बार तो डोनाल्ड ट्रंप ने भी अपनी गर्दन घुमा ली। डोनाल्ड ट्रंप भी नेतन्याहू की ये धमकी सुनकर हैरान थे। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप के कहने पर इजराइल गाजा में जंग रोकने के लिए तैयार हो गया है। ट्रंप ने सीज फायर के लिए 20 पॉइंट्स का एक प्लान तैयार किया है। इस डील के 5 सबसे महत्वपूर्ण बिंदु ये हैं कि इजराइल और हमास के बीच सहमति बनाकर तुरंत जंग को रोकना। दूसरा बिंदु है कि सहमति से इजराइल अपनी सेनाओं को धीरे धीरे गाजा से निकालेगा। तीसरा बिंदु है कि हमास 72 घंटे में सभी इजरायली बंधकों को रिहा करेगा, जिनमें जिंदा और मृत दोनों होंगे। चौथा है गाजा को आतंक मुक्त बनाना, जिसके तहत गाजा से हमास के सारे ठिकाने और हथियार हटाए जाएंगे। पांचवा बिंदु है कि हमास को प्रशासन में शामिल नहीं किया जाएगा। हमास और अन्य लड़ाके गाजा की नई सरकार का हिस्सा नहीं बनेंगे। बहरहाल बेंजामिन नेतन्याहू ने ट्रंप के प्लान को स्वीकार तो कर लिया, लेकिन उसी के साथ साथ एक धमकी भी दे दी। नेतन्याहू डोनाल्ड ट्रंप को भी जानते हैं और हमास को भी। अभी तो हमास भी हाँ बोल देगा और डोनाल्ड ट्रंप भी कह देंगे कि शांति आ गई है, इसका सारा क्रेडिट मेरा है। लेकिन सच्चाई ये है कि इस तरह की डील्स को सफल बनाने में समय और ईमानदार कोशिश लगती है, जिसकी उम्मीद न तो ट्रंप से की जा सकती है और न ही हमास से। ऐसे में नेतन्याहू ने सबके सामने कह दिया कि अगर हमास आपकी योजना को अस्वीकार करता है मिस्टर प्रेसिडेंट, या अभी दिखावे के लिए मान जाता है और बाद में धोखा देता है, तो ऐसी स्थिति में आगे का काम इजराइल करेगा। अगर हमें धोखा मिला तो बचा हुआ काम हम पूरा करेंगे। आइए आप पहले नेतन्याहू का बयान सुनिए, ट्रंप का रिएक्शन देखिए, उसके बाद आपको भारत पर इजराइल का होश उड़ा देने वाला फैसला दिखाते हैं। but if Hamas rejects your plan, Mr. President, or if they supposedly accept it and then basically do everything to counter it, then Israel will finish the job by itself. This can be done the easy way, or it can be done the hard way. चलिए अब इजराइल का भारत पर तूफानी ऐलान सुनवाते हैं। उत्तरी इजराइल के तटीय शहर हाइफा के मेयर योना याहव ने ऐलान किया है कि हाइफा शहर के स्कूलों की इतिहास की किताबों में सुधार किया जा रहा है, जिसके तहत पढ़ाया जाएगा कि इस शहर को ऑटोमन साम्राज्य से आजाद करवाने वाले अंग्रेज नहीं बल्कि भारतीय सैनिक थे। इजराइल के बच्चों को पता होना चाहिए कि उनके शहर को बचाने के लिए भारतीय सैनिक कितनी बहादुरी से लड़े थे। दरअसल प्रथम विश्व युद्ध के दौरान इजराइल के हाइफा शहर पर इस्लामिक ऑटोमन साम्राज्य, जर्मनी और ऑस्ट्रिया हंगरी की संयुक्त सेना का कब्जा था, लेकिन इस शहर को संयुक्त सेना के कब्जे से छुड़वाने में भारतीय सैनिकों ने सबसे अहम भूमिका निभाई थी। उस समय भारतीय सैनिक ब्रिटिश सरकार की ओर से लड़े थे। ऐसे में ब्रिटेन ने ये बताना शुरू कर दिया था कि हाइफा को हमने बचाया है, मगर हाइफा के मेयर ने कहा कि हमने तथ्यों की जांच की है, हमें बचाने वाले भारतीय थे, ना कि ब्रिटिश। ऐसे में इजराइल की किताबों में हाइफा को लेकर तथ्यों को सही किया जाएगा और भारत की वीर गाथा पढ़ाई जाएगी। जाते जाते आपको बता दें कि इस लड़ाई में 44 भारतीय सैनिक मारे गए थे। इजराइल का हाइफा शहर इन सैनिकों की याद में हर साल 23 सितंबर को हाइफा दिवस मनाता है। उस दौरान भारतीय सैनिकों ने ऐसी सेना से लोहा लिया था जिसके पास गोला बारूद और मशीन गन थी, लेकिन भारतीय सैनिक घोड़े पर सवार होकर तलवार और भाले लेकर लड़े थे और हाइफा पर कब्जा भी कर लिया। वैसे तो हाइफा में कक्षा 3 से 5वीं में पढ़ने वाले स्कूली बच्चों को इतिहास की किताबों में हाइफा की आजादी की कहानी सुनाई जाती है, लेकिन अब इस कहानी को पूरी तरह से दुरुस्त किया जाएगा। पढ़ाया जाएगा कि आपको भारतीय सैनिकों ने बचाया था, ब्रिटिश आर्मी ने नहीं। इतना कहने के बाद हाइफा के मेयर ने भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि भी दी।